हेलो दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाई सीएजीआर स्टॉक्स। जो स्टॉक्स 5 साल में सबसे ज़्यादा है उनके उन स्टॉक्स को हम 5 या 10 साल तक जिनका सीएजीआर रिटर्न 20% के ऊपर रहा है उस स्टॉक्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हमारा काम अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जो 4 स्टॉक्स है वो मैं सिर्फ आपको नाम नहीं बताऊंगा, तो आज उसका एनालिसिस भी हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का स्टॉक है एशियन पेंट्स, जो कि हाई सीएजीआर रिटर्न वाला स्टॉक है। फिलहाल यहाँ पर अगर हम देखें तो जो एक महीने के जो रिटर्न्स है एशियन पेंट्स के, वो रहे हैं तकरीबन 7.55% के रिटर्न इन्होंने जनरेट किए हैं इस स्टॉक ने। और 6 महीने के रिटर्न्स अगर हम देखें तो 12% से स्टॉक की ग्रोथ हुई है। ठीक है, लेकिन मैं अगर 1 साल के रिटर्न्स अगर देखूं तो वो काफी अच्छे हैं, मतलब 24% ऑलमोस्ट यहाँ साल 5 इयर्स का अगर हम देखूं तो 279% के रिटर्न्स दिए हैं। तो ये जो है वो हाई अल्फा और लो बीटा के स्टॉक्स में ये इंक्लूड हो जाता है एशियन पेंट्स। ठीक है, और इस तरीके से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो किसी भी स्टॉक में जो कि लो रिस्की है, मतलब कम रिस्क उसमें है, तो आपके पैसे बनने के भी चांसेस ज़्यादा है और आपकी रिस्क भी कम लगती है। अगर मार्केट गिरता है तो ये स्टॉक जो है वो इतना नहीं गिरता। फिलहाल आपने देखा होगा अभी मार्केट 16,900 पे था, राइट? वहां से तो रिबाउंड हुआ, लेकिन 16,900 पे जब था तब काफी सारे स्टॉक टूटे थे, लेकिन एशियन पेंट्स एकमात्र स्टॉक ऐसा था जिसका आरएसआई 60 के ऊपर था ऑलमोस्ट डेली में। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि ये स्टॉक ज्यादा गिरते नहीं है। हाँ, इनमें करेक्शन आता है लेकिन काफी समय के बाद आता है। और यहाँ पर अगर मैं मैक्सिमम रिटर्न देखूँ तो अभी तक, मतलब जब से कंपनी लिस्ट हुई है शेयर मार्केट में, ऑलमोस्ट 2000 के पहले 1997 1996 में शायद ये रजिस्टर ही, वहां से 28,000 के रिटर्न्स इस कंपनी ने जनरेट करके दिए। सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे कि कंपनी मार्केट लीडर है। नंबर 1 पोजीशन पे कंपनी आती है, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें से नंबर 1 पोजीशन पे आती है। मार्केट शेयर काफी ज्यादा है, ऑलमोस्ट 42% का मार्केट शेयर है, जिसे मार्केट शेयर मतलब ऑर्गेनाइज सेक्टर का मार्केट शेयर मैं बोल रहा हूँ, राइट? तो यहाँ पर मार्केट शेयर काफ़ी अच्छा है। बर्जर पेंट्स का ऑलमोस्ट 12% है, लेकिन एशियन पेंट्स में मोनोपोली हो जाती है ऑर्गेनाइज सेक्टर में। इनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो काफ़ी, मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो काफ़ी अलग वो हो जाएगा, लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर की मैं बात करूँ तो मार्केट का ऑलमोस्ट किंग और हमारे मल्टी बैगर्स है अभी तक के रहे हैं। और जो हाई सीएजीआर स्टॉक्स रहे, फिर उसमें पीडीलाइट आता है, इन्फोसिस आता है, अपोलो हॉस्पिटल्स आता है। तो इस तरीके से स्टॉक्स हम कंपैरिजन करेंगे वहां पे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मार्केट कैप आपको दिखाई देगा 3.24 ट्रिलियन रुपीज में है और 99 के पी रेशियो के साथ ट्रेड करती है। तो काफ़ी सारे लोगों के ये भी कमेंट्स आते हैं कि सर ये 99 पे अभी ट्रेड कर रहा है, पी रेशियो काफ़ी ज़्यादा है एशियन पेंट्स का। लेकिन मैं एक बात को बता दूं, जो भी हाई सीएजीआर स्टॉक्स आपको दिखेंगे मार्केट में, उसके जो रिटर्न्स उसका जो पी रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा दिखाई देगा, बिकॉज मार्केट ऑलरेडी उसको वैल्यू देके रखती है, राइट? क्योंकि मार्केट को पता है कि आगे ये कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस करेगी। तो इस तरीके से पहले ही पी रेशो हाई हो जाता है, बिकॉज मार्केट उसको ओवर वैल्यूड कर देती है। डिविडेंड भी आपको अच्छा मिलता है इस कंपनी में। तो बाकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में मैं बात करूँ तो क्वार्टरली यहाँ पे आपको सेल्स और रेवेन्यू ग्रोथ फिलहाल इतनी खास दिखाई नहीं देगी, लेकिन जो बार है वो आपको असेंडिंग ऑर्डर में दिखाई देंगे। ठीक है, और यहाँ पे प्रॉफिट भी, यहाँ पर अगर मैं देखूँ 2021 2020 सितंबर 2021 के जो है, जो 21 का क्वार्टर रहा है, उसमें काफ़ी आपको
प्रॉफिट की ग्रोथ कम दिखाई देगी। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ है? बिकॉज द कोविड की वजह से ये सब हुआ है, और जो ओमिक्रॉन अभी न्यू वेरिएंट आया है उसकी वजह से भी कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान वहाँ पे हो सकता है। और दूसरा ये रीज़न है कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट, ठीक है, जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो बढ़ गई थी सकता है अगले क्वार्टर में, जो दिसंबर जनवरी का जो क्वार्टर रहेगा उसमें। ये आपको बात ध्यान में रखनी होगी कि जब अगर प्रॉफिट गेन होगा कंपनी का और क्वार्टरली अच्छे रिजल्ट्स आएंगे तो कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो और आगे भागेगा। तो आपको अगर लेना है तो यही एक मौका अभी बन सकता है। और यहाँ पे मैं क्वार्टरली बेसिस पे रेवेन्यू देख रहा हूँ, तो जो चेंज है नेट इनकम में वो -28% का है। तो आप बोलेंगे सर इसकी नेट प्रॉफिट मार्जिन भी गिर चुकी है, ऑपरेटिंग इनकम भी गिर चुकी है, तो हम इस स्टॉक को क्यों ले? लेकिन ये हम क्वार्टरली बेसिस पे देख रहे हैं। अगर हम एनुअली बेसिस पे देखें तो आपको आप अभी यहाँ पे देखना, एनुअली बेसिस पे हमने कर दिया है तो इस तरीके से आपको ग्राफ दिखाई देगा। मतलब जो रेवेन्यू है और जो प्रॉफिट है वो ग्रो हुए हैं। 2017 का ये कैंडल देखो और ये 2021 का, ठीक है। और यहाँ पर आप ग्रोथ देखिए किस तरीके से रही है। नेट चेंज इन कैश आप देखिए पॉजिटिव में है 809 पर, जो फ्री कैश फ्लो हम बोलते हैं, राइट। नेट इनकम 16%, इतनी मार्जिन से नहीं बढ़ा है लेकिन हाँ बढ़ा ज़रूर है, राइट। तो ये काफ़ी मतलब जो एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन है। बस मैं ये कहना चाहूँगा कि अब हम इसको कंपेयर करेंगे पीडीलाइट से, ठीक है। तो पीडीलाइट से अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो पीडीलाइट के रिटर्न्स और एशियन पेंट के रिटर्न्स ऑलमोस्ट थोड़े सेम है। अगर हम देखें तो यहाँ पर एशियन पेंट्स ने 28,000 के रिटर्न्स दिए जब से लिस्ट हुए, और पीडीलाइट ने 38,000 के रिटर्न्स दिए। दोनों भी केमिकल सेक्टर से ही बिलोंग करती है। वैसे अगर देखा जाए तो पेंट एक केमिकल सेक्टर ही है, ऑयल सेक्टर जिसे हम कहते हैं। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी हाई सीएजीआर कंपनी है। तो ये रहा पीडीलाइट का चार्ट और मैक्सिमम रिटर्न्स जैसे मैंने आपको दिखाया। लास्ट 5 साल में यहाँ पे 313 ऑलमोस्ट 313% की रिटर्न्स इस कंपनी ने जनरेट करके दिए हैं। अब हम देखेंगे कि इसका जो प्रॉफिट और रेवेन्यू ग्रोथ कैसी रही है। तो क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पे सितंबर 2021 में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया गया था कंपेरेटिव टू सितंबर 2020 के क्वार्टर में। चल, तो इसके हिसाब से अगर हम देखा जाए तो काफ़ी अच्छा जो रेवेन्यू ग्रोथ रहा है, नेट इनकम भी काफ़ी अच्छी रही है, और जो डायल्यूटेड ईपीएस है वो भी काफ़ी अच्छा रहा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कोविड की वजह से, मैंने बोला रॉ मटेरियल की कॉस्ट, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो अफेक्ट हुई है, राइट। और यहाँ पर अगर हम एनुअल बेसिस की बात करें तो एनुअली आपको यहाँ पे रिजल्ट शो होता हुआ दिखाई देगा कि रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पर है, रेवेन्यू ग्रोथ है, और प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी रही है। तो यही जानकारी थी दोस्तों कि आपको हाई सीएजीआर कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि आपको 2-3 रुपए के पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि स्टॉक प्राइस तो ऑलमोस्ट 2,500 के हिसाब से है, 3,400 है, तो क्या ये रिलेवेंट है कि हम इस तरीके से कंपनी में एक स्टॉक, अगर मैं एक स्टॉक इसका लेना चाहूँगा तो मुझे 2,500 रुपये देने हैं, लेकिन अगर मैं कोई ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि पेनी स्टॉक मतलब अगर मार्केट गिरता है तो सबसे पहले पेनी स्टॉक और जो स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं वही गिरते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी ये बाय सेलिंग की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, और आप अपने हिसाब से, मैं बस आपको सजेस्ट करूँगा, और जो भी एनालिसिस है प्रो एनालिसिस हम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।